अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। प्रीवियस लेक्चर आपको समझ आ गया था, यूनिट नंबर 1? जी मैम। और असाइनमेंट का मैंने कहा था सिर्फ एक ही असाइनमेंट मुझे सबमिट हुई है। आई थिंक वो हलीमा कोई नेम था स्टूडेंट का। काफ़ी अच्छी लिखी हुई थी उनकी। और मैम इंशाल्लाह सुबह कर देंगे सेंड, वो हाफ हो गई थी, हाफ सुबह कर देंगे। चलिए ठीक। उससे मुझे फिर अंदाज़ा हो जाता ना कि काफ़ी स्टूडेंट्स को लेक्चर समझ में आ गया है, और इस तरह से। जी मैम ठीक है। बाकी अगर आपको यूनिट नंबर 1 समझ आ गया तो आज हमारा लेक्चर 2 है, और हमारा यूनिट नंबर 2 भी स्टार्ट हो चुका है, जिसका नेम आई थिंक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है। और हमारे इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल स्केल्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम उनकी मेजरमेंट्स करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल्स की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इन बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च वेरिएबल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन their characteristics, measurements, scales and roles in a study. Here are the main types of variables. ठीक है। बायोस्टैटिक्स के अंदर और रिसर्च के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है वो काफ़ी उसकी टाइप्स होती हैं। ठीक है। उस जिसकी अलग अलग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी अलग अलग मेजरमेंट्स होती हैं, उसके अलग अलग स्केल्स होते हैं एंड रोल्स इन अ स्टडी, और उनका अलग अलग रोल प्ले कर रहे होते हैं वो सारे वेरिएबल्स। ठीक है। हेयर आर द मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हम अब टाइप्स की तरफ आएंगे वेरिएबल की। उसमें सबसे पहले हमारे पास है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं ना, वो हम यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को। बाकी जो अदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको जस्ट हम स्टडी करते हैं फर्दर आगे, वो हमारे पास काम तो आते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं। बेसिकली इनका डिफरेंस भी आ जाता है। पहले तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, किस चीज़ की आपने क्वांटिटी मालूम करनी हो तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है। क्वांटिटी आपने किसी चीज़ की देखनी है, आप नंबर्स में देखते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ की क्या कर रहे होते हैं, कैटेगरीज बना रहे होते हैं, लेबल्स बना रहे होते हैं। वो आपके पास कैटेगरीज बना दी जाती हैं, उसके अंदर नंबर्स वगैरह नहीं होते हैं। जस्ट हम कैटेगरीज और लेबल्स वगैरह बना लेते हैं, जिसके थ्रू हम अपने जो डाटा होता है उसको हम शो करवाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट टाइप को, जो कि हमारे पास है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या है? इन बायोस्टैटिस्टिक्स अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज अ न्यूमेरिकल वेरिएबल। ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जो कि क्या होता है, न्यूमेरिकल वेरिएबल होता है, दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है। इसको जो हम मेजर करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं वो उसको हम करते हैं नंबर्स के अंदर, उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। दीज वेरिएबल्स कैन बी कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। अब वो कह रहे हैं कि जो ये वेरिएबल्स होते हैं ये कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और डिस्क्रीट भी हो सकते हैं। कंटिन्यूस का मतलब होता है अनकाउंटेबल, और डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, काउंटेबल। मतलब इसके अंदर काउंटेबल नंबर्स भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि नंबर्स की बात की जा रही है, कभी कभी नंबर्स हम कंटिन्यूस भी लेते हैं, कभी हम डिस्क्रीट डाटा भी लेते हैं। तो डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर सजेस्ट होते हैं, लेकिन जब हम नंबर्स की सूरत में उनको एक्सप्रेस या मेजर करते हैं वो हमारे पास होते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है। एंड दे कैन टेक ऑन अ रेंज ऑफ वैल्यूज, और बेसिकली हम उनकी रेंजेस वगैरह को भी चेक कर रहे होते हैं कि नंबर अगर हम ले रहे हैं तो उसकी रेंज क्या है। ठीक है। इस तरह से डाटा भी हम उसका लेते हैं। अब नीचे आते हैं, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है। फर्स्टली बात जो उसकी करेक्टरिस्टिक है वो है न्यूमेरिकल की, कि क्वांटिटी वेरिएबल को जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो हम करते हैं नंबर्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है
सेकंड हमारे पास है मेजरेबल। दीज वेरिएबल कैन बी मेजर्ड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स। ठीक है, वो कह रहे हैं इन वेरिएबल्स को मेजर करने की, जाहिर बात है नंबर हैं, काफी ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकती हैं, लेकिन इन वेरिएबल्स के जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, किस तरह से मेजर करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या किसी भी टूल एंड टेक्निक को यूज करते हुए हम इन नंबर्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। थर्ड हमारे पास है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। क्वांटिटेटिव वेरिएबल कैन बी एदर कंटिन्यूस, कैन टेक एनी वैल्यू विद इन रेंज और इंटरवल। ठीक है ना, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि बीच में कोई भी रेंज आ जाती है या इंटरवल आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस, या इसको हम अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट और वेट, देखिए हाइट और वेट बढ़ता है, जैसे हाइट आप इंक्रीज होगी वैसे ही आपका वेट भी इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, अगर आपका, तो देखिए ये जो चीजें होती है ना, हाइट और वेट, ये आपका इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इंक्रीज जो हमारी हाइट है वो तो इंक्रीज होती रहती है, इसी तरह हमारा जो वेट है वो इंक्रीज भी होता रहता है, डिक्रीज भी होता रहता है। तो ये हमारे पास होता है कंटिन्यूस, जो कि अनकाउंटेबल होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, कि आपको ये भी इस चीज के बारे में कंफर्मेशन नहीं होती कि इतनी ही आपका वेट होगा, क्योंकि बढ़ता और कम होता रहता है वेट। तो ये हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूस, इसलिए वो कह रहे हैं कि क्वांटिटी वेरिएबल्स कैन बी इधर कंटिन्यूस हो सकता है या फिर डिस्क्रीट हो सकता है। और डिस्क्रीट कैन ओनली टेक स्पेसिफिक काउंटेबल वैल्यू, जिसके अंदर स्पेसिफिकली काउंटेबल वैल्यूज होती हैं जिनको आप इजीली काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एंड नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस। ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। तो इसके डिस्क्रीट के अंदर कौन सा डाटा होता है जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स हैं उनको इजीली काउंट किया जा सकता है, एक घर में कितने बच्चे हैं उनको इजीली काउंट किया जा सकता है, एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं उनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो जब हम इनको इजीली काउंट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट। ठीक है ना। और हमारे पास कंटिन्यूस क्या होता है, तब होता है जब इसको हम इजीली काउंट ना कर सके और हमें उसकी कोई स्पेसिफिकेशन भी ना हो कि हाँ हमारे पास ये स्पेसिफिक डाटा है, स्पेसिफिक वैल्यू है, क्योंकि रेंजेस और इंटरवल्स भी इनके दरमियान में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम हाइट या वेट का डाटा लेते हैं ना, तो वो हमेशा अमूमन जो है ना वो इंटरवल्स के अंदर होता है या रेंजेस के अंदर होता है, इसलिए हम उसे कंटिन्यूस कहते हैं। तो ये हमारे पास है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, और आगे उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल इन बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को हम कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो ली गई है वो आप देख सकते हैं, ली हुई है ब्लड प्रेशर की। अब ब्लड प्रेशर के लिए हम कॉन्टिन्यूस लेंगे या डिस्क्रीट को चूज करेंगे, अब हमने वो देखना है। इसके अंदर हम लेते हैं कॉन्टिन्यूस क्वालिटेटिव सॉरी क्वांटिटेटिव वेरिएबल मेजर्स इन मिलीमीटर्स, क्योंकि हम इसको जो ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं वो मिलीमीटर्स के अंदर करते हैं या मरकरी के अंदर करते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है। सेकंड हमारे पास है बेबी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स सॉरी, कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल कैलकुलेटेड एज वेट। ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइट। ठीक है, हम उसको मीटर्स में स्क्वायर्स में ले रहे होते हैं, इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे हाइट और वेट की बात की गई है तो इसको भी हम किस में लेंगे, कॉन्टिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल को उसको चूज करेंगे। थर्ड हमारे पास है वाइट ब्लड सेल काउंट। अब जब हम वाइट ब्लड सेल काउंट करेंगे उसके लिए हम लेते हैं डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्योंकि इसको जो हम मेजर कर रहे होते हैं वो सेल्स की बुनियाद बेस पे कर रहे होते हैं, कि हम सेल्स काउंट कर रहे होते हैं, वो इजीली काउंट हो जाते हैं, इसलिए हम इसमें क्या ले रहे हैं, डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल ले रहे हैं। फोर्थ वन हमारे पास है हॉस्पिटल स्टे ड्यूरेशन, कि हॉस्पिटल स्टे ड्यूरेशन, जाहिर सी बात है डेज की बात की जा रही है या मंथ्स की बात की जाएगी, वो हम इजीली जो है वो मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जिसको इजीली हम काउंट कर सकते हैं कि मेजर इन डेज, क्योंकि हम उसको डेज में मेजर कर रहे हैं। डेज काउंट करना काफी इजी, 7 डेज अ वीक वो हमारे पास होते हैं ना, तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं कि एक पेशेंट ने हॉस्पिटल में कितना स्टे किया है, 7 डेज, 4 डेज, 3 डेज, हम इजीली उसको काउंट कर सकते हैं या उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल। मैम जी ब्लड प्रेशर भी तो हम मेजर करते हैं ना, तो वो भी तो डिस्क्रिएट नहीं आना चाहिए, हम उसको मेजर कर नहीं लेते, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों ही मेजर कर लेते हैं। सॉरी इस आपकी तरह आवाज से जब भी, कब आ रही है। मैम जी मैं ये कह रही हूँ कि ब्लड प्रेशर को भी तो मेजर कर लेते हैं ना, तो वो भी तो डिस्क्रिएट होना चाहिए। ये देखिए ना, अगर आप आज के लिए आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा रही हैं, ठीक है, अगर आपका आज एक एक्सरसाइज नहीं रहता ना, अगर आपने आज करवाया ये कल करवा रही हैं, तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। इसलिए इसको हमारे पास कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती है, इसलिए इसको हम इसमें कंटिन्यूस के अंदर ही मेजर करते हैं।
और अक्सर ऐसा भी होता है जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो एक जगह से चेक करवाते हैं, उधर भी हाई होता है, फिर उससे ज़्यादा हाई आ जाता है। तो इस तरह से कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि इसको हम मिलीमीटर्स में हम चेक कर रहे होते हैं ब्लड प्रेशर को। इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूस लिखा हुआ है कि इसको हम कंटिन्यूस क्वांटिटी वेरिएबल ही कंसीडर करते हैं। क्लियर? जी। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, कंटिन्यूस क्वांटिटी वेरिएबल मेजर्ड इन मिलीग्राम्स, क्योंकि उसको हम मिलीग्राम्स में मेजर कर रहे होते हैं। तो ग्राम जो है वो हमारे पास जो होते हैं वो डिसिलीटर भी होते हैं, इसलिए हम इसको कंटिन्यूस क्वांटिटी वेरिएबल ही कंसीडर करेंगे। 6 हमारे पास है पल्स रेट। पल्स रेट हमारे पास क्या है? डिस्क्रीट क्वांटिटी वेरिएबल मेजर इन बीट्स पर मिनट्स। हम बीट्स पर मिनट्स को मेजर कर रहे होते हैं पल्स रेट के अंदर, तो ये हमारे पास आएगा डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल। 7th वन हमारे पास है ट्यूमर साइज। क्वांटिटी ट्यूमर साइज में हमारे पास जो है ये हमारे पास है कॉन्टिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल मेजर्ड इन, हम इसको सेंटीमीटर्स के अंदर या मिलीमीटर्स के अंदर चेक कर रहे होते हैं ट्यूमर साइज को। इसलिए ये भी हमारे पास जो एग्जांपल है इसको हम चूज करेंगे। इसके लिए हम चूज करेंगे जो बेस्ट है वो है कॉन्टिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। जब भी बात आती है ना मिलीमीटर्स की, सेंटीमीटर्स की, तो हम इसको ग्राम्स की, तो हम उसमें हमेशा जो है वो यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती है। वो हमारे पास जो ग्राम्स हैं, जो मिलीमीटर्स हैं, जो हमारे पास सेंटीमीटर्स हैं, वो अप डाउन होते रहते हैं, इसलिए हम उसके लिए कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी वेरिएबल्स को ही कंसीडर करते हैं। बाकी जो इजीली हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, कि जैसे अब यहाँ पर हमारे पास था, ठीक है, हॉस्पिटल स्टे ड्यूरेशन था, उसके अलावा पर्स रेट, हम इसको मिनट्स को और उसके अलावा डेज को हम इजीली काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम उसमें ले रहे हैं डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है। लास्ट वन हमारे पास है हीमोग्लोबिन लेवल। इसके लिए हम लेते हैं कॉन्टिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल मेजर्ड इन ग्राम्स पर। ठीक है, अब इसमें ग्राम्स की बात कर दी गई है, सेंटीमीटर मिलीमीटर इनको आपने यूं ही याद कर लेना है, कि जहाँ पे ग्राम्स की, मिलीमीटर की, सेंटीमीटर की इस बात की जाएगी तो वहाँ हमेशा हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। लेकिन जहाँ बात की जाएगी डेज की, मिनट्स की, इजीली हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं इनको, तो हम उनको मेजर हमेशा करेंगे डिस्क्रीट, उसको हम हमेशा कंसीडर करेंगे कि हमारे पास डिस्क्रीट कंटिन्यूस, ठीक है, क्वांटिटी वेरिएबल है, डिस्क्रीट क्वांटिटी वेरिएबल है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थी। 8 एग्जांपल ऑप्स आपको क्लियर हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पे काफी सारी एग्जांपल मेंशन की थी, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्वांटिटी वेरिएबल समझ में आ गया? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैम। मैम काइंडली पहले दो स्लाइड इन शॉर्ट को एक्सप्लेन करते हैं। समझ नहीं है मुझे आपकी बात की। मैम मैं कह रही हूँ कि काइंडली जो पहले दो स्लाइड्स आप पढ़ चुकी हैं वो इन शॉर्ट मुझे 10 थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो उनका, हमारा टॉपिक क्या था। ओके, आज हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे थे, तो वो हमने जी डिस्कस जी। किया है। सबसे पहले भी हम पहली टाइप को डिस्कस कर रहे थे कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को। ठीक है, इसकी बेसिकली जो हम बहुत सारी टाइप्स है वैसे तो वेरिएबल्स की, जो हम अमूमन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो हमारे पास है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को, और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्वांटिटेटिव वेरिएबल को। ठीक है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? एक न्यूमेरिकल वेरिएबल हमारे पास होता है, ठीक है, जिसको हम मेजर एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है ना, वो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली उनके अंदर रेंज आ जाए, कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट डाटा, जो भी डाटा हो वो हम तमाम यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो हमारी इसकी स्पेशलिटी है वो ये है कि हम इसको सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस और मेजर करते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को। ठीक है, फिर नीचे हमने कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया है कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले यहाँ बात की गई थी न्यूमेरिकल की। ठीक है, कि वही बात जो मैंने आपको पहले क्लियर की है, क्वांटिटी वेरिएबल जो है उसको हमेशा हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स की फॉर्म में। सेकंड हमारे पास है मेजरेबल। दीज वेरिएबल्स कैन बी मेजर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स। अब इनको मेजर करने का तरीका क्या है? उसके लिए हम कोई भी यूज कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट, टूल एंड टेक्निक लगाकर हम इसकी मेजरमेंट्स करते हैं। जाहिर बात है, नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स की फॉर्म में हमने इसको चेक करना है या मेजर करना है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास नंबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं या बहुत ज़्यादा डाटा हमारे पास मौजूद होता है, उसके लिए हम भी क्या करते हैं, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स लगाते हैं। वो हम स्टैटिस्टिक्स की भी अपनी बहुत सारी हमारी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जिसके थ्रू हम अपने डाटा को वेरीफाई करते हैं, मेजर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं। तो यहाँ पे वही बात यही है कि जब हमने मेजर करना होता है अपने नंबर्स को या वेरिएबल्स को, तो उसके लिए हम स्पेशली टूल्स एंड टेक्निक जो है उनका यूज़ करते हैं।
थर्ड हमारे पास है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट की बात की गई थी इसकी डिफाइन के अंदर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी यही बेसिकली यही है कि कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। अब कंटिन्यूस क्या होता है बेसिकली और डिस्क्रीट क्या होता है उसके बारे में हमने इसका डिफरेंस देखना है। बेसिकली एक ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एक तो यहाँ पे ये भी आ सकता है कि डिफाइन क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और इसका डिफरेंस भी आ सकता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल के दरमियान डिफरेंस। और जो यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है वो है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कैन बी एदर कंटिन्यूस कैन टेक एनी वैल्यू विद इन रेंज और इंटरवल। जबकि वैल्यूज के दरमियान में रेंज और इंटरवल आ जाता है ना, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं हाइट की, वेट की, तो और हम बात करते हैं सेंटीमीटर की, ठीक है, मीटर्स की। जब हम इस तरह की बात करते हैं जिनके दरमियान इंटरवल आए, रेंज आए, तो उसको हम हमेशा कंसीडर करते हैं कंटिन्यूस, ठीक है, वेरिएबल। और कंटिन्यूस का मतलब यही होता है कि चलता रहे, जो कि एक जगह स्पेसिफिकेशन नहीं होती है, रुक नहीं जाता। जैसे अमूमन हम एग्जांपल लेते हैं डेज की, ठीक है, हम डे हमारे पास 7 डेज होते हैं इन अ वीक, तो वो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। लेकिन जब इनको हम इजीली नहीं कर सकते हैं ना काउंट, जिनके दरमियान रेंजेस आ जाएं या इंटरवल्स आ जाएं, उसको हम कंटिन्यूस कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है हाइट और वेट की, ठीक है ना। आपकी हाइट जो है वो भी इंक्रीज होती रहती है और वेट भी ऐसे ही है, कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज होता रहता है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती है, ठीक है। आपकी हाइट के लिहाज से भी आपका वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, इसीलिए यहाँ पे कंसीडर किया गया इसको कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। और डिस्क्रीट हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट कैन ओनली टेक स्पेसिफिक काउंटेबल वैल्यूज, या आप इनका मेन डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं कि जो कॉन्टिन्यूस है वो हमारे पास क्या होता है, अनकाउंटेबल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और डिस्क्रीट हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल वैल्यूज होती हैं, जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, या नंबर ऑफ पेशेंट, या नंबर ऑफ स्कूल्स, या नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। वो काउंटेबल वैल्यूज जो होती है ना हमारे, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। तो ये था इनका डिफरेंस। नेक्स्ट जो है वो कुछ हम एग्जाम्पल इसकी जो है वो स्टडी कर रहे थे, तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल ही मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखिए ब्लड प्रेशर की, ठीक है। उसको कहा गया है कि ये हमारे पास है कॉन्टिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्योंकि जो इसको हम मेजर कर रहे हैं वो मिलीमीटर्स में इसको मेजरमेंट कर रहे होते हैं इसकी, इसीलिए ये हमारे पास क्या है, इसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है बॉडी मास इंडेक्स की, ठीक है। कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल कैलकुलेटेड एज वेट। अब हम वेट की बात करें या हाइट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल। उसके अलावा हमारे पास है वाइट ब्लड सेल काउंट की, तो उसके अंदर हम सेल्स को काउंट कर रहे होते हैं, वो इजीली हम अपने सेल्स काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे क्या लिया हुआ है, डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। तो इसके लिए हम इजीली इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स थी हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल की, जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। वो हमारे पास आएगा डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जिनको हम नहीं काउंट कर सकते हैं, उनके दरमियान इंटरवल या रेंज आ चुकी है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल को, ठीक है। क्लियर है अब आपको? यस मैम, क्लियर है, थैंक यू। नो इशू। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड टाइप थी वेरिएबल की, वो हमारे पास है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। इन बायोस्टैटिस्टिक्स आ क्वालिटेटिव वेरिएबल आल्सो नोन एज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है। इसको हम जो दूसरा नाम इसको हम देते हैं वो हमारे पास है इसका कैटेगोरिकल वेरिएबल, इज अ नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट कैटेगरीज। अब आप मेन डिफरेंस देख लें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के दरमियान, उसमें हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज, लेकिन क्वालिटेटिव के अंदर हमारे पास क्या होती है, नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल हमारे पास वैल्यूज होती हैं। इसके अंदर हम न्यूमेरिकल वेरिएबल्स लेते ही नहीं हैं, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कैटेगरीज को, लेबल्स को और नेम्स को। या इसके अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने डाटा को कैटेगरीज के अंदर, लेबल्स के अंदर और नेम्स के अंदर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। दीज वेरिएबल्स आर यूज टू क्लासीफाई और ग्रुप डाटा इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। वो कह रहे हैं जो ग्रुप डाटा होता है उसको किस तरह हमने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देना है, किस तरह से क्लासीफाई करना है। तो क्वालिटेटिव का वेरिएबल का यही काम होता है कि आपने किस तरह से अपने डाटा को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस यही था कि उसके अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज का ले रहे थे डाटा, इसके अंदर हम नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज लेंगे। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास, नॉन न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड एज नंबर्स, इसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं करते हैं।
सेकंड हमारे पास है कैटेगोरिकल, दीज वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कैटेगरीज और लेबल्स। जो ये वेरिएबल्स होते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, और लेबल्स के अंदर इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आ जाता है अक्सर, कि डिफरेंस बताना है आपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है। फर्स्टली डिफरेंस तो यही है कि वो हमारे पास क्या होता है, न्यूमेरिकल उसके अंदर वेरिएबल्स लेते हैं, इसके अंदर हम नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स लेते हैं। इसके अंदर हम न्यूमेरिकल डाटा का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। इसके अंदर हम कैटेगरीज बनाते हैं, उसके अंदर हम मेजरमेंट्स करते हैं। ठीक है, जाहिर बात है वहाँ नंबर्स की बात की जाए तो उसको मेजरमेंट्स करेंगे ना हम उसकी। और यहाँ पर अब कैटेगरीज की बात की गई है तो इसके अंदर हम कैटेगरीज बनाएंगे, डिफरेंट ग्रुप से डाटा लेंगे, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे या क्लासीफाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं, हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फर्स्टली हमारे पास है नॉमिनल क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब नॉमिनल क्या होता है हमारे पास, कि हमने जिस तरह जेंडर की हम एग्जांपल देते हैं कि उसके अंदर हमारे पास चॉइसेस होंगी मेल, फीमेल या अदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, नॉमिनल क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। उसके अलावा ब्लड टाइप, ए बी या ओ नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, वो हम ब्लड लेते हैं। तो ये आगे हम क्या बना रहे हैं, उसकी नॉमिनीज बना रहे हैं, उसकी कैटेगरीज बना रहे हैं। तो ये हमारे पास सिंपली जो हमारे पास है, इसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्मोकिंग स्टेटस आ जाएगा, इसके अंदर डिजीज डायग्नोसिस आ जाएंगी कि कौन सी डिजीज है। तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉमिनल हमारे पास होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर ऑर्डर हम सेट करते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल पेन लेवल है, ठीक है, कि हम देते हैं मिड है, मॉडरेट है या सीवियर है, कौन सा पेन लेवल है। ठीक है, एक ऑर्डर सेट कर दिया जाता है। उसके अलावा हमारे पास कैंसर स्टेजेस की बात की जा रही है तो ऑर्डर सेट किए जाएंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है वाउंड हीलिंग, कि नॉट हील्ड, पार्शियली हील्ड, फुली हील्ड। तो ये हमारे पास ऑर्डर सेट किए गए हैं, इसलिए हम इसको किस में लेते हैं, ऑर्डिनल क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पेशेंट सेटिस्फिकेशन, वेरी सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, नेचुरल, डिससेटिस्फाइड या वेरी सेटिस्फाइड। तो इसके अंदर ऑर्डर सेट किए गए हैं कि आप हर किस्म का अपने ऑर्डर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की। इसके अंदर हम कैटेगरीज बनाते हैं। ये कैटेगरीज आपने अक्सर देखी होंगी कि हमारे पास जब हम एमसीक्यूज फॉर्म में हमारे पास होती हैं, उसके अंदर भी हम यही करते हैं ना, कैटेगरीज बना दी जाती हैं, आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि आप उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप से आप डाटा लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर डाटा लिया गया है, ब्लड टाइप लिया जाएगा, किसी भी एग्जाम्पल कोई भी हॉस्पिटल का डाटा ले, ब्लड टाइप ले लिया गया कि A B। आपको कौन सा ब्लड आपका है, A है, B है, AB है या O है, तो उसके मुताबिक आप उसको सेट कर लेते हैं। आपको डिफरेंट कैटेगरीज दे दी जाती हैं। ये अक्सर आपको मिलती हैं हॉस्पिटल्स में। जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, उसके अंदर भी इस तरह की कैटेगरीज वगैरह बनी होती हैं कि जिसमें आप उसको सिलेक्ट करते हैं कि हमने अपनी कौन सी कैटेगरी सेट करनी है। तो ये सारा काम इसका होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का होता है। यहाँ तक हमारा जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का जो टॉपिक है वो एंड हो चुका है। तो आपको समझ आ गई क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के दरमियान क्या डिफरेंस है, कि अगर इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। इसमें से या तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में आपने डिफरेंस बताना है, या इसके अंदर एक और डिफरेंस जो है वो ये है कि आपने कंटिन्यूस और डिस्क्रीट के दरमियान डिफरेंस बताना है। उसके अलावा बाकी जो भी है वो एमसीक्यूज के लिहाज से आता है कि आपसे पूछ लिया जाए। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत सारी बताई हैं कंटिन्यूस और डिस्क्रीट की। आपको इसका एग्जाम्पल दे दी जाती है और बताया जाता है, आपको पूछा जाता है आपसे कि इसके अंदर आप कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूस लेंगे या डिस्क्रीट लेंगे। या आपको ऑर्डिनल के हवाले से बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं, नॉमिनल स्केल के लिहाज से बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो बाकी जो है आपने वो सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से करने हैं। क्लियर हो चुके हैं आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। जी मैम। ओके, अदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, मैंने आपको पहले ही बात क्लियर की थी कि वेरिएबल्स की वैसे बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, हम इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी यूज करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी, कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल, मेडिएटर वेरिएबल। वेरिएबल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो हम स्पेशली यूज करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो हमने वो अभी जो हमने डिस्कस की थी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि जाहिर बात है आगे जाके हम यूज करेंगे इसको। डिपेंडेंट वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे, तो कंट्रोल वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इसको हम साथ साथ स्टडी करेंगे ताकि आगे जाके हमें चीज़ें क्लियर हो, तो अभी से आपके लिए कोई मुश्किल ना बने।
सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? आ वेरिएबल दैट द थिंग यू चेंज और कंट्रोल। ठीक है, एक ऐसा वेरिएबल लें आप, ठीक है, जिसको इजीली आप अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास हम बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल की। आ वेरिएबल थिंग दैट चेंज बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जो कि चेंज होता रहता है, किसकी रीजन से? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? जो कि हम खुद हम चला उसको चूज कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? कि किस चीज पे डिपेंड करना, एक नाम से ही पता लग रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल कि वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, कि अगर वो चेंज होगा तो ही हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज होगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल हमारे पास है आ वेरिएबल that is held constant or controlled to prevent its influence on the relationship between the independent and dependent variables। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और डिपेंडेंट वेरिएबल की हमने अभी ऊपर बात की है, तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको बेसिकली कंट्रोल करना कंट्रोल वेरिएबल का काम होता है। किस तरह से कंट्रोल करना है? कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जाहिर बात है चेंज या कंट्रोल अगर गलत हो जाएगा, तो जाहिर बात है डिपेंडेंट वेरिएबल भी रॉन्ग हो हम चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हमें फोकस ये करना होता है कि जो हम चेंजेस कर रहे हैं या जो हम किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमारे पास वेरिएबल हम राइट चूज कर रहे हैं या रॉन्ग चूज कर रहे हैं, उसकी हमने पहले देखना होता है। अगर वो चीज़ें हम ठीक कर रहे हैं, तभी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिजल्ट है वो भी क्या आएगा? करेक्ट आएगा। तो कंट्रोल वेरिएबल का काम यही होता है कि उनके आपस में रिलेशनशिप को चेक करना होता है और कंट्रोल करना होता है। फोर्थ वन हमारे पास है एक्सट्रानियस वेरिएबल। आ वेरिएबल दैट कैन इफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि अफेक्ट करता है हमारे रिलेशनशिप की, जो हमारा रिलेशनशिप है ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप होता है उसको अफेक्ट कर रहा होता है बेसिकली। ठीक है, बट इज नॉट ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट इन द रिसर्चर। हालांकि वो रिसर्चर का उसमें कोई प्राइमरी इंटरेस्ट नहीं होता, खुद का इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ अपनी हेल्प के लिए जो काम कर रहा होता है। तो हो सकता है वो बाय चांस किसी एरर की वजह से जो है उनको कोई अफेक्ट कर रहा हो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। जाहिर बात है कोई जानबूझ के तो अपने लिए गलत नहीं चाहता है ना। तो यही बात की जा रही है कि वो रिसर्चर का अपना कोई जाती मफाद नहीं होता है कि वो उसको अफेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन बाज अगर ऐसा होता है एरर की वजह से वो अफेक्ट कर रहा होता है, तो ये हमारे पास किसको जो अफेक्ट करता है वो हमारे पास है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। फिफ्थ वन हमारे पास है मॉडरेटर वेरिएबल। आ वेरिएबल दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हमारे पास जो रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का, उसकी स्ट्रेंथ क्या है या डायरेक्शन क्या है, किस फॉर्म में डाटा लिया जा रहा है, कहाँ से लिया जा रहा है, किसकी डायरेक्शन है, क्या स्ट्रेंथ है उसकी, उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं मॉडरेटर वेरिएबल का। लास्ट वन हमारे पास है सिक्स वन इज मेडिएटर वेरिएबल। A variable that explains the mechanism by which the independent variable affect the independent variable। कि independent variable जब affect करता है dependent variable को, तो उसको हमने किस तरह से explain करना है, ये काम किसका होता है? mediator variable का होता है, जो कि ये बता रहा होता है कि किस तरह से affect आ रहा है independent variable का dependent variable के ऊपर। क्योंकि हम चूज तो हम खुद जो चूज करते हैं वो independent variable होता है। अगर हमारे को चूज करने में, डाटा को सिलेक्ट करने में कोई गलती हो गई है, कोई एरर आ चुका है, तो जाहिर बात है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी आएगा, क्योंकि वो जाहिर बात है वो उस पर ही बेस कर रहा है सारा। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही बेस कर रहा है, कि जो उसके अंदर चेंजेस आएंगी तो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान भी वो चेंजेस आएंगी। ठीक है ना? जैसे आपको ये पता होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में, हमने बहुत सारे सारे क्वेश्चन किए हैं। तो हम ये अक्सर कहते थे ना कि लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का हमारा जो है वो इक्वल आएगा, तो वो हमारे पास क्या होता है? रिजल्ट इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये बात सेम वैसे ही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान हम जो चेंजिंग लाएंगे, वो हम डिपेंडेंट वेरिएबल में भी उससे अफेक्ट पड़ेगा और वो भी उससे क्या होगा? चेंज होगा। तो ये हमारे पास था इसकी अदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो कुछ ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स था, डिपेंडेंट वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल है। तो ये हमारे आगे जाके बहुत ज़्यादा काम भी आएंगे, तो इसलिए शुरू में थोड़ा सा बताना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि अभी हम टॉपिक उसका डिस्कस कर रहे थे कि वेरिएबल्स की टाइप्स का, तो फिर इसलिए आज थोड़ा सा बताना ज़रूरी था। यहाँ तक क्लियर है आपको? जी मैम।
आज के लेक्चर के हमारे दो कंटेंट थे, जो कि फर्स्टली हमने डिस्कस किया आइडेंटिफिकेशन और वेरिएबल टाइप्स। वेरिएबल्स की टाइप्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको अच्छे से रीड आउट कर लिया है। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको जो है ना, हमारा सेकंड जो कंटेंट था आइडेंटिफिकेशन और वेरिएबल स्केल्स के बारे में, तो उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आप बीच में वीकेंड आ रहा है सैटरडे और संडे का, काइंडली आप इसको रीड कीजिएगा, लेक्चर को समझिएगा। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इजीली, किसी भी टाइम ग्रुप में या पर्सनली, जैसे आपको बेहतरीन लगे आप वैसे ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। वेरिएबल स्केल पढ़ाने का मकसद इसलिए नहीं था, अगर मैं ये पढ़ा तो चीज़ें आपको मिक्स हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि नाम सेम है। ऑर्डिनल स्केल, वेरिएबल स्केल की बात करेंगे, और भी हमने यही बात की नॉमिनल वेरिएबल्स की, ठीक है, ऑर्डिनल वेरिएबल्स की बात की है। तो चीज़ें इसलिए मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए हम आज को यहीं तक बाइंड अप करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। जी, बाकी कोई आज के लेक्चर के हवाले से आपकी ओके। क्वेरी हो? हलीमा, आपकी बात समझ नहीं आई है। मैंने कहा ओके मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। बाकी इस हलीमा की आई थिंक आपने असाइनमेंट भेजी थी ना आज ग्रुप में? जी। जी मैम, मैंने भेजी थी। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा कंटेंट था, इजी वर्डिंग थी काफी, बहुत अच्छा था। अगर किसी और ने भी हेल्प लेनी हो तो वो इनके असाइनमेंट से ले सकता है। थैंक यू मैम। बाकी आपको पता है आपके असाइनमेंट्स के भी मार्क्स होते हैं, तो काइंडली आप बाकी सब भी अपनी असाइनमेंट कल तक लाजमी भेज दें, ठीक है। जी मैम। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।